हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। परिवर्तन की क्लास फूल पत्ती की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपके अंदर दोस्तों जो योग है वो परिवर्तन ला सके, आपको मेडिटेट कर सके। और मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भरपूर क्या करना है, आप सभी को फायदा जरूर उठाना है। और इसके लिए 6:30 बजे दोस्तों यूट्यूब पर उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आपके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन भी कराया जा रहा है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। आज डिस्कस करने वाले हैं हम दोस्तों रिवीजन के बारे में। जून माह के जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको दोस्तों हम देखने वाले हैं। थोड़ा राजौरी टीम के पास आज समय कम है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, लेकिन अपने कीमती समय में से आपके लिए उन्होंने 20 मिनट तो निकाल ही लिए। तो देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जो शिक्षा है ये क्या है, एक आंदोलन है दोस्तों, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी। आपके अंदर परिवर्तन करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या है, वो है दोस्तों एजुकेशन। और एजुकेशन लेने के बाद आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, ये कहा था हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो आइए देखिए आज का पहला सवाल, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। तो मेरे दोस्तों किसने की है, अमेरिका ने की है। किसने, अमेरिका ने की है संबंध समाप्त करने की घोषणा। किससे, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। और आप जानते हो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई, इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। और अमेरिका पेट्रोल पंप भाई साहब ने कह दिया है कि हम क्या छोड़ेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे। और कारण क्या है, कोविड-19 में इसकी विफलता ही इसका कारण है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर। और जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया है। ये बेजान दारूवाला थे मेरे दोस्तों, बेजान दारूवाला क्लास में इतनी बार डिस्कस हो गया, इसके इनके नाम में भी क्या आ चुकी है, अब जान आ चुकी है। तो बेजान दारूवाला कौन थे दोस्तों, ये थे प्रख्यात ज्योतिष। कौन थे, एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर थे बेजान दारूवाला। तो एस्ट्रोलॉजर थे दोस्तों, और इन्होंने किसकी भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग, राजीव गांधी की हत्या की भविष्यवाणी भी इन्होंने की थी। और साथ में मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व के 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है। 2020 की इस लिस्ट में शीर्ष पर कौन है, तो खिलाड़ी शीर्ष पर कौन है, रोजर फेडरर है। और ये कहां के हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहां के हैं, स्विट्जरलैंड के। और कौन सा खेल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। तो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी तो कौन थे, रोजर फेडरर थे। सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और देश का नाम क्या है, देश का नाम है पुर्तगाल। और आप जानते हो विराट कोहली चीकी क्रिकेट से है, और लियोनेल मेसी दोस्तों ये संबंधित है अर्जेंटीना से। किस देश से संबंधित है, अर्जेंटीना से संबंधित है। भारत के एकमात्र क्रिकेटर कौन है, विराट कोहली है, जो इस लिस्ट के अंदर शामिल है। और कौन से नंबर पर है, 66 नंबर पर है। आगे देखिए, हाल ही में निसर्ग चक्रवात सुर्खियों में रहा है, इसका नामकरण किया। इंपॉर्टेंट सवाल है, फूल पत्ती लगा लेना। तो निसर्ग जो चक्रवात है, ध्यान रखना है आपको, ये निसर्ग चक्रवात कहां पर टकराया था, तो ये टकराया था महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर। कहां पर, महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर टकराया था निसर्ग चक्रवात। और आपको पता है चक्रवात हमेशा कौन से वायुदाब के केंद्र में बनता है, निम्न वायुदाब के केंद्र में बनता है, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। और ये निसर्ग जो नाम है वो किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। इससे पहले एक चक्रवात आया था, जो आया था अम्फान। क्या नाम था इसका, अम्फान। और आपको पता है ये अम्फान नाम कहां पर टकराया था, तो कोलकाता और ओडिशा में टकराया था। तो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के अंदर ये टकराया था। और ये नाम दिया था थाईलैंड ने। किसने दिया था, थाईलैंड ने ये नाम दिया था। तो इसका आंसर क्या है, शेख हसीना जुल्फों वाली
बांग्लादेश इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किन्हें सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो मेरे दोस्तों, ये स्वनिधि जो योजना है, आपको पता है कि इसे कब स्टार्ट किया गया? तो इसे 20 जून 2020 को स्टार्ट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 तो 2020 को स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और स्वनिधि का मतलब क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। मतलब जो रेहड़ी पटरी वाले हैं दोस्तों, जिनको सर्वाधिक नुकसान हुआ है कोविड-19 के कारण, उनके जो रोजगार थे वो समाप्त हो गए, उनकी आजीविका के जो साधन थे वो समाप्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में उन्हें रोजगार देने के लिए, उन्हीं की आजीविका में बेहतर करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट होती है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्टार्ट होती है। तो संबंध है किससे? रेहड़ी पटरी विक्रेताओं से। और आपको ध्यान रखना है, जो ये योजना है इसके अंदर क्या होगा, इन्हें विशेष ऋण सुविधा मिलने वाली है। और ये विशेष जो ऋण सुविधा है वो कौन सी है कि 10,000 रुपए तक का अगर लोन लेते हैं ये, तो 1 वर्ष का समय मिलेगा इसे चुकाने के लिए। और अगर 1 वर्ष में इसे चुका दिया तो 7% की क्या मिलेगी? ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सहायता होती है। क्या होता है मेरे दोस्तों? सहायता होती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके पापा ने आपको क्या करा, आपके पापा ने आपको रुपये दिए तो आप वापस रुपये लौटाओगे थोड़ी उन्हें। ऐसे ही होता है दोस्तों। केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार सब्सिडी देती है राज्य सरकारों को। अब राज्य सरकार वापस तो देगी नहीं, उनको पता है ये बात दोस्तों। आपके पापा को भी पता है कि आप 1 रुपया वापस नहीं देने वाले हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में सुर्खियों में रहे आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लिप्स मैटर आंदोलन का संबंध किस देश से ज्यादा तूल पकड़ चुका है दोस्तों? आई कांट ब्रीथ। और ये किसी एक देश की सीमा में नहीं रुक पाया है। आपको पता है अमेरिका से ये इंग्लैंड पहुंच गया। आपने देखा होगा दोस्तों, इंग्लैंड में लॉर्ड क्लाइव की मूर्तियां तोड़ दी गई थी। तो पूरे विश्व के अंदर फैल चुका है ये कौन सा? आई कांट ब्रीथ। और ये स्टार्ट हुआ था कहां से? अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। जब अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। क्या नाम है? जॉर्ज फ्लॉयड। इनकी हत्या कर दी दोस्तों। किसके द्वारा? एक श्वेत पुलिस कर्मी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और इनकी जो गर्दन थी उस पर घुटना रख करके उनकी हत्या हुई थी। और दोस्तों ये कह रहे थे कि मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए इसका नाम क्या है? आई कांट ब्रीथ। तो ध्यान रखना, अमेरिका से स्टार्ट होता है। इसके बाद में ये आंदोलन इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड में जो लॉर्ड क्लाइव है, कौन है? जो लॉर्ड क्लाइव है, इनकी भी मूर्तियां तोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनकी देखरेख में हाल ही में वार्षिक सत्र आयोजन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कौन है? उदय कोटक जो है दोस्तों, वो भारतीय उद्योग जो परिसंघ है इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। और वार्षिक सत्र का आयोजन हुआ है अभी। और यह भी ध्यान रखना है, इस सत्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत जो है इसके बारे में क्या किया था? बल दिया था। इसका सीधा सा मतलब है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, जो हमारे घरेलू उद्योग है उन्हें प्रमोट करना, हमारे निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उदय कोटक। हाल ही में बागजन गाम तेल के कुएं में हुए ब्लो आउट के कारण सुर्खियों में है। ये गांव स्थित है। तो पहली बात तो पोस्टमार्टम करेंगे किसका? बागजन गांव का। तो मेरे लाडलो, ये बागजन गांव कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। और इसमें हुआ क्या? ये जो तेल का कुआं है, तेल और गैस का कुआं, इसमें जो दबाव लगाया जा रहा था, ये दबाव क्या हो गया? ये प्रेशर जो है, वो दबाव जो है वो बढ़ गया। क्या हो गया? दबाव बढ़ गया। और इस दबाव के बढ़ने से यहां पर जो गैस थी वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। गैस का क्या हो गया? रिसाव हो गया। और इस रिसाव को बोलते हैं क्या? ब्लो आउट। क्या कहते हैं? ब्लो आउट कहते हैं इस रिसाव को। और कहां पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है। तो ये कहां पर? असम के अंदर। बाद में तो क्या हुआ? बाद में तो इस ब्लो आउट पर कंट्रोल नहीं हुआ और साथ में क्या हो गई? भीषण आग लग गई। और इस आग के दायरे में एक नेशनल पार्क आ गया जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। तो याद रखना है आपको कि इसके चपेट में कौन सा नेशनल पार्क आ गया? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। प्रत्येक वर्ष जून माह की किस तारीख को विश्व पर्यावरण
दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 जून को बनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। पहला कब बनाया गया? 1974 में बनाया गया। और इसके दोस्तों होस्ट किसने किया था? अमेरिका ने किया था। और इसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक ही क्या है? पृथ्वी है जहां पर हम रह सकते हैं। अगला देखिए 2019 में होस्ट करने वाली कंट्री कौन थी? तो वो थी मेरे दोस्तों चाइना। कौन थी? चाइना थी। और इसकी थीम क्या थी? बीट द एयर पोल्यूशन। किसको हराना है? वायु प्रदूषण को हराना है। और 2020 में इसकी थीम क्या है? 2020 में ध्यान रखना है आपको, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाना। और यही क्या है? यही टाइम है प्रकृति के लिए। सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। जो सब्जेक्ट है इसका क्या है? इट्स टाइम टू नेचर। और थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और होस्ट कंट्री कौन सी है? तो होस्ट कंट्री है दोस्तों कोलंबिया। और कोलंबिया की हेल्प कौन करेंगे? कोलंबिया की हेल्प करेगा जर्मनी। कौन करेगा? हिटलर बाबा दोस्तों, जर्मनी करेगा, हिटलर बाबा कोलंबिया की हेल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चंद्र ग्रहण देखा गया है। आपने तो सूर्य ग्रहण भी देख लोगे आज। चंद्र ग्रहण की परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? आज सूर्य ग्रहण भी है दोस्तों, है ना? सूर्य ग्रहण देखना मत, लेकिन आज है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है? देखिए, चंद्र ग्रहण हो चाहे कोई सा भी ग्रहण हो, इस ग्रहण के लिए जरूरत पड़ेगी दोस्तों सिजगी कंडीशन की। किसकी पड़ेगी? सिजगी कंडीशन। अब ये सिजगी क्या बीमारी है? तो देखिए, सिजगी का मतलब है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों क्या हो? एक ही सीध में हो। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में होंगे तो इसे बोलते हैं हम सिजगी। अब देखिए, सूर्य तो हमेशा क्या हो गया? फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स हो गया। चेंज कौन हो सकते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा आपस में चेंज हो सकते हैं। तो दो कंडीशन बन सकती हैं, जब दोस्तों जब सूर्य हो और बीच में मून आ जाए, अर्थ, मून आ जाए बीच में और इसमें क्या हो दोस्तों? अर्थ। एक ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी कौन सी बन सकती है? सूर्य हो और बीच में कौन आ जाए? बीच में दोस्तों पृथ्वी आ जाए और फिर कौन हो? फिर हो दोस्तों चंद्रमा। तो दो कंडीशन बन सकती है। अगर चंद्रमा बीच में आ गया दोस्तों, चंद्रमा बीच में आ गया, यहां पर देखिए, यहां पर होगा दोस्तों कौन सा? चंद्र ग्रहण। कौन सा होगा? ये होगा चंद्र ग्रहण। तो यहां पर देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाए, मैंने कह दिया सूर्य तो अपनी स्थिति चेंज ही नहीं कर सकता जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब पृथ्वी क्या होगी? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जो ये सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य का प्रकाश दोस्तों इस वाले हिस्से पर नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ये वाला जो हिस्सा है वो हमें ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों इसे बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। और इस वाली स्थिति में क्या होगा? इस वाली स्थिति में दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है वो हमें दिखाई नहीं देगा। और साथ में इस चंद्रमा की जो परछाई है दोस्तों, जो छाया है, वो पृथ्वी पर बनेगी, जिसे आप जानते हो, जिसे आप उम्रा भी कहते हो। जब घनी परछाई होगी, घनी छाया होगी, तो उसे अम्रा भी कहते हैं। और दोस्तों अगर छाया जो है वो हल्की होगी तो उसे पेनेम्ब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेनेम्ब्रा कहते हैं। और ये जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण कब होता है? आपको पता है, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। तो ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण के लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना क्या है? जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही आंसर हो गया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने किसे गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? एम नेत्रा को किया है। ये 13 साल की बच्ची है दोस्तों, तमिलनाडु की, मदुरई की, मंदिरों का शहर है जो मदुरई, वहां की है। और इन्होंने जो अपनी जो सेविंग की थी अपनी पढ़ाई के लिए, वो सेविंग इन्होंने गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए खर्च कर दी। इसीलिए इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू पुअर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो मेरे दोस्तों वो कौन है? वो है जावेद अख्तर। कौन है? जावेद अख्तर, जिन्हें रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड दिया गया है। और इसे प्राप्त करने वाले ये पहले क्या हैं? पहले भारतीय हैं। कौन? जावेद अख्तर, जिन्होंने दोस्तों सलीम खान के साथ मिलकर के शोले, जंजीर फिल्म की क्या लिखी थी? स्क्रिप्ट लिखी थी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं जावेद अख्तर दोस्तों, तो रिचर्ड डॉकिंसन जो अवार्ड है वो दिया जाता है
तर्क संगत बात करने के लिए और साथ में दोस्तों तर्क संगत के साथ में बेबाक बात रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और बात कैसी होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया है। यह बनाया जाता है तो कब बनाते हैं? 7 जून को बनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे बनाते हैं 7 जून को और इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी, क्या? खाद्य सुरक्षा, सभी का व्यवसाय, इसकी क्या है? थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये गैरसैंण जो है दोस्तों पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो हमारी राजधानी है वो पहाड़ के ऊपर ही, पहाड़ के अंदर ही होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है पूरा हिली डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? चमोली डिस्ट्रिक्ट। इस चमोली जिले में स्थित है गैरसैंण, जिसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? देहरादून है। और जिसे हम देवों की नगरी कहते हैं, किसको? उत्तराखंड को। और आप जानते हो 4 धाम जो यात्रा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनको मिलाने वाली जो सड़क का निर्माण है वो भी उत्तराखंड ही कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन सुर्खियों में है जो सितंबर में आयोजित होना है? तो कौन सा है? 75 नंबर का है, क्योंकि आपको पता है जो यूएन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना को 75 वर्ष क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो चुके हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और आपको पता है जो महासभा होती है, संयुक्त राष्ट्र का हर मेंबर शामिल होगा महासभा के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर। इसीलिए बोलते हैं इसको पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की संसद। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब बनाया गया है? तो ये 8 जून को। मैंने आपको बताया 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे और 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशियन, मतलब कि जो सतत हमारे महासागर हैं उनके लिए क्या करना? नवाचार को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में लोनार झील सुर्खियों में है। आपको पता है दोस्तों चमत्कारी झील है, कौन सी? लोनार झील। इसका जो पानी है वो क्या कर रहा है? रंग बदल रहा है इंसान को देख करके। मेरे दोस्तों जो पानी है उसका रंग क्या हो चुका था? कभी लाल हो गया, फिर बाद में उसका रंग क्या हो गया? पिंक हो गया, गुलाबी हो गया। ये लोनार झील कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और आपको ये जानना चाहिए कि लोनार झील जो है वो उल्का पिंड के गिरने पर बनी थी। क्या? जो उल्का पिंड था इसके गिरने के बाद बनी कौन सी झील? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चकहाओ सुगंधित चावल को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। ये चावल कौन से कलर का होता है? तो ध्यान रखना, इस चावल को ही कहते हैं ब्लैक राइस। क्या बोलते हैं? ब्लैक राइस भी कहते हैं। और ये मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुर का है मेरे दोस्तों। और बड़ा ही क्या होता है? सुगंधित होता है और पौष्टिक होता है। कौन सा? चकहाओ। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दोस्तों आपको पता है उस स्थान की विशेषता के आधार पर कोई प्रोडक्ट है वो जो महत्व रखता है उसे मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जैसे बीकानेर की भुजिया को मिला हुआ है, तो अभी किसको मिला है? हाल ही में तेलिया रुमाल को मिला है तेलंगाना में। और दोस्तों जो कोहराब पेंटिंग है कहां पर? झारखंड हजारीबाग की पेंटिंग है, उसको भी मिला है। केसर को मिला है जीआई टैग। बिहार की शाही लीची को मिला है जीआई टैग। पहला मिला था दार्जिलिंग की चाय को। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। हाल ही में मुंबई में आई फ्लो मुंबई प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है? आई फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना। एक्चुअली में होता क्या है, जो मुंबई है यहां पर जो जल निकासी सिस्टम है वो बहुत ही लचर अवस्था में है, क्योंकि यहां पर जनसंख्या क्या है? अधिक है और संसाधन क्या है? जनसंख्या के हिसाब से कम है। जब भी क्या होता है यहां पर बारिश होती है, क्योंकि तट के समीप है इसलिए एक तो मानसून से बारिश अधिक होती है और दूसरा निसर्ग चक्रवात जैसे क्या होते हैं, जो साइक्लोन होते हैं, इनके कारण तेजी से बारिश होती है। पानी को निकलने की जगह मिलती नहीं, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? बाढ़ कह देते हैं, फ्लड कह देते हैं। तो दोस्तों शहरी अगर हमारा जल निकासी सिस्टम है इसे हम बेहतर कर लेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा कर लेंगे, तो पानी अपने आप ही नहीं रुकेगा।
इसके लिए दोस्तों एक प्रणाली डेवलप की गई है, आई फ्लो मुंबई सिस्टम। तो बाढ़ चेतावनी प्रणाली है कौन सी? आई फ्लो मुंबई सिस्टम। और हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की है? आपको पता है खाद्य पुरस्कार है मतलब अनाज के लिए होगा, और अनाज दोस्तों किसमें उगेगा? मिट्टी के अंदर उगेगा। तो ये मिट्टी के लाल होंगे, और कौन है मिट्टी के लाल? है रत्नलाल। कौन है दोस्तों? रत्नलाल जो है मिट्टी के लाल है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सीधा नाम क्यों नहीं बताया, पेपर तक आते आते ये रत्नलाल जो है ना वो पीले हरे हो जाएंगे दोस्तों, याद भी नहीं रहेगा किसको मिला था। इससे आपको कनेक्टिविटी मिलती है, आपके दिमाग में क्या होता है एक कनेक्शन बैठता है, जिससे क्या होता है दोस्तों जैसे फिल्में याद होती है ना, अगर सोचिए फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो आगे पीछे हो, एंडिंग शुरू में हो जाए स्टार्टिंग बाद में हो, तो क्या होगा अपने कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों एक इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, और उत्कर्ष परिवार दोस्तों केवल आपकी सफलता सुनिश्चित करना चाहता है। तो देखिए रतनलाल जो है इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है 2020 का, और ध्यान रखना स्वामीनाथन आप जानते हो दोस्तों पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला था? एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे, इनको मिला था। के कस्तूरीरंगन इनकी अध्यक्षता में समिति बनी है जो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में रिफॉर्म प्रस्तुत करेगी। तो मेरे दोस्तों ये 20 सवाल मैंने कोशिश करी जिनका भी एसएससी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, ये पटवार पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो दोस्तों, जुडिशरी का एग्जाम हो, जहां पर भी करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चंस के अंदर आप समझ सके कि कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों राजुरी टीम का यह प्रयास आपको कैसा लगा, जो कम समय में आपको अधिक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। और मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हो कुछ बेहतर करना, भारत के सर्वोच्च पद की तैयारी करना, आईएएस की तैयारी करना, तो दोस्तों अब इंतजार मत कीजिए और अब देर भी मत कीजिए, क्योंकि आईएएस का उत्कर्ष का आईएएस चैनल दोस्तों यूट्यूब पर आ चुका है, और आपके प्यार ने एक दिन के अंदर दोस्तों जो सब्सक्राइबर संख्या है वो 5000 कर दी है। और जैसे दोस्तों आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इससे उत्कर्ष के ऊपर जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है दोस्तों, और उत्कर्ष इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मजबूत कंधों के साथ तैयार है। हमारे पास दोस्तों एक ऐसी टीम है, चाहे टेक्निकल टीम कह दीजिए, चाहे फैकल्टी टीम कह दीजिए, और चाहे दोस्तों कंटेंट टीम कह दीजिए, हमारी टीम एक भावना से काम करती है, और उस भावना को बोलते हैं टीम भावना दोस्तों। और ये टीम भावना का उद्देश्य आपको बेहतर करना है और आपको लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो मेरे दोस्तों देर मत कीजिए, अगर नहीं जुड़े अभी तक तो उत्कर्ष के आईएएस चैनल पर जुड़िए। इसका लिंक जो है आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगा, जिससे आपको सुविधा हो इस तक पहुंचने के लिए। तो आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। हम फिर मिलेंगे दोस्तों मंडे को एक नई सुबह के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, और आपके चेहरे की नई मुस्कान के साथ। इस मुस्कान को बनाए रखिएगा। इस मुस्कान के साथ ही मैं कल मिलूंगा। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, और आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।